हाय स्टूडेंट्स, हेलो, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोगों के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूं लेकर एक बहुत अच्छी क्लास जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। लेकिन ये क्लास क्लास 12th के लिए है जी। क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 12th बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आज लिटरेचर क्लास की हम बात करेंगे। लिटरेचर क्लास में सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर आता है प्रोज का। ठीक है, उस चैप्टर के बारे में हम आपसे बात करेंगे। क्लास आज हमारी इसी चैप्टर पर आधारित होगी। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर और अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी शेयर करें और उनसे बताएं कि एक बहुत ही बेहतरीन क्लास यूट्यूब पे मिल रही है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आइए हमारे क्लास के साथ जुड़ जाइए बिना किसी देरी के। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, हम उस पर आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास में हम जैसा कि आपको बता चुके हैं लिटरेचर की बात करेंगे, 12th क्लास की बात करेंगे और फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। ठीक है, तो कोई भी चैप्टर हो, कोई भी लेसन हो, सबसे पहले हमें उस चैप्टर की समरी पता होना अति आवश्यक है। ठीक, तो हम आज समरी की ही बात करेंगे। कौन सा चैप्टर? द लॉस्ट लेसन। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है प्रोज का। ठीक, प्रोज का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में हम आपसे बात करेंगे। राइटर कौन है इसके? अल्फॉन्स डाउटेड। ठीक है, बहुत अच्छे स्टोरी राइटर हैं, इनकी कहानियाँ बहुत ही पढ़ी जाती हैं। हम समरी की बात करेंगे। ठीक, समरी क्या है? अब समरी चूँकि बहुत ही अति आवश्यक हो जाता है कि किसी भी चैप्टर को हम जब पढ़ते हैं तो उसकी कहानी को समझना अति आवश्यक हो जाता है। चूँकि अधिकतर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो समरी को हिंदी में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कहानी का सारांश हिंदी में जानना अति आवश्यक हो जाता है। तो आज हम आपको समरी द लास्ट लेसन चैप्टर की समरी आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप जानते भी हैं, आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं और नहीं जानते हैं तो हमारे क्लास को आप ज्वाइन करिए, सीखिए, हम आपको सिखाने आए हैं। कहानी क्या है? द लास्ट लेसन एक प्रेरणादायक और रोमांचक कहानी है। बहुत ही रोमांचक कहानी है और जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो देशभक्ति को दर्शाती है, यह कहानी देशभक्ति से भरी हुई है, देशभक्ति को दर्शाती है। जो कहानी का नरेटर है वो एम हमेल का छात्र है, एम हमेल का स्टूडेंट है, नरेटर है वो, उसने इस कहानी को पूरा नरेट किया है। ठीक है, तो होता क्या है, स्कूल में फ्रेंच भाषा, ये जो एम हमेल अध्यापक हैं और ये स्कूल में फ्रेंच भाषा पढ़ाते हैं और उसी समय फ्रेंच भाषा ये पढ़ा रहे होते हैं स्कूल में, फ्रेंच भाषा को बहुत महत्व देते हैं। उसी समय ये जो स्कूल था ये अल्मास लारन के क्षेत्र में स्थित था। अल्मास लारन क्षेत्र में प्रूसियन सेना का कब्जा हो गया और इस कब्जा में जो प्रूसियन की सेना थी, वहाँ के जो सम्राट थे, उनका आदेश आया कि स्कूलों में फ्रेंच भाषा बंद की जाए। ठीक है, तो अब चूंकि वहाँ फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाती थी, प्रूसियन की सेना ने कब्जा कर लिया। कहानी में अध्यापक शिक्षा देता है। अब कहानी में टीचर एम हमेल क्या शिक्षा देते हैं? वो बताते हैं कि कहानी जो है, हमारा जो टारगेट है, हमारा ध्येय है, वो हम देश प्रेम होना चाहिए और हमें इसके अलावा कुछ भी सोचना नहीं चाहिए। हमें सिर्फ अपने देश से प्रेम करना चाहिए, अपने देश के कल्चर से, अपने देश की लैंग्वेज से। उसके लिए फ्रेंच भाषा संसार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा है। चूँकि वो फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे, वो उनकी मदर टंग थी, इसलिए वह उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं और कहते हैं संसार की एक बहुत ही अच्छी, सुंदर और अच्छी भाषा है। इसी संबंध में वो आगे क्लास को जारी रखते हैं। जब कोई देश गुलाम होता है, आगे कहते हैं कि जब कोई देश गुलाम होता है तो जब तक वहाँ के लोग अपनी भाषा से प्रेम करते रहते हैं, अपनी भाषा को बनाए रखते हैं, तब तक मानो उनके ऊपर जो कारागार है, गुलामी की जंजीर में वो बंधे हुए हैं, उससे आज़ाद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो अपने कल्चर, अपनी भाषा को ख़त्म नहीं होने देते हैं। अतः सुरक्षित रखें और उसे कभी भी ख़त्म ना होने दें। जो उनकी पारंपरिक भाषा है उसको ख़त्म ना होने दिया जाए। कक्षा में पढ़ाते रहते हैं, व्याख्यान देते हैं और फिर कक्षा में वो बात करते हैं लास्ट लेसन में
और लास्ट में होता क्या है, जब सारे बच्चे सुन रहे होते हैं, अध्यापक सिखा रहे होते हैं, भावुक हो जाते हैं कहानी बताते बताते, और अपना अंतिम चैप्टर, अपना अध्याय, कहते हैं आज हमारा ये अंतिम अध्याय है, लास्ट चैप्टर है और शायद इसके बाद हम आपसे मिलने वाले नहीं हैं। तो इस तरीके की भाषाएं, जो फ्रेंच भाषा है, ये महत्वपूर्ण हो जाती है और इसको हम कैसे बचाए रखें, कैसे देश से प्रेम करें, ये बात सिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, कक्षा में अपने व्याख्यान के दौरान, अपने लेक्चर के दौरान जब अंतिम दौर आता है तो एम हेमेल ने ब्लैक बोर्ड पर एक शब्द लिखा, और वो क्या लिखा था? फ्रांस जिंदाबाद। जी हाँ, क्या लिखा? फ्रांस जिंदाबाद। इसका मतलब होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने देश को जिंदाबाद कहते हैं, और जिसका यह तात्पर्य हो सकता है कि हमारे भाषा दीर्घायु हो या दीर्घकालीन हो। ठीक है, मतलब हमारी भाषा हमेशा कायम रहे, बनी रहे। तो ऐसी सोच इनकी भी थी। तो इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, अपने देश की भाषा से प्रेम करना चाहिए। अगर हम किसी के गुलाम भी हो गए हैं, फिर भी हमें अपनी भाषा को ख़त्म नहीं करना चाहिए, उसको लगातार प्रयोग में लाते रहना चाहिए। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।